याद है जब यूएस पासपोर्ट रखना मतलब था ऑलमोस्ट एक गोल्डन टिकट टू द वर्ल्ड। आप बस अपना पासपोर्ट दिखाते और बहुत सारे कंट्रीज बिना किसी परेशानी के एक्सप्लोर कर पाते थे। लेकिन अब वो गोल्डन ईरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे बॉर्डर्स जो पहले अमेरिकन्स को वेलकम करते थे, अब वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और नए नए रूल्स आ रहे हैं जो आपकी ट्रैवल प्लान्स को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो आखिर क्या वजह है इस बदलाव की? क्या ये पॉलिटिक्स है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, या दुनिया का यूएस के प्रति एटीट्यूड बदल रहा है? चलिए जानते हैं टॉप 10 कंट्रीज जहां अमेरिकन्स को अब वीजा चाहिए और क्यों आपका पासपोर्ट अब इतना इनफ नहीं रहा। कई सालों तक यूएस पासपोर्ट मतलब था ट्रैवल में बहुत आसानी। बिना वीजा के कई कंट्रीज में जाना पॉसिबल था और लोग बिना ज्यादा टेंशन के घूम सकते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। वीजा फ्री ट्रैवल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ट्रैवल के रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एंट्री फीस लगती है, स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होती है और वेट टाइम भी काफी बढ़ गया है। पहले जहां सिर्फ बेसिक चेकिंग होती थी, अब ट्रैवलर्स को ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। कई देशों में बायोमेट्रिक डेटा तक देना पड़ता है। इसका मतलब है कि ट्रैवल अब पहले जितना आसान नहीं रहा। लोग पहले बस पासपोर्ट लेकर चल देते थे, लेकिन अब प्लानिंग और प्रिपरेशन जरूरी हो गई है। ट्रैवल करना थोड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। ये चेंजेस मेनली सिक्योरिटी रीजंस और इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते आए हैं। कई बार लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वीजा या एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। ट्रैवल इंश्योरेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इस वजह से अब हर ट्रैवलर को अपने डेस्टिनेशन के रूल्स अच्छे से समझने पड़ते हैं ताकि ट्रैवल स्मूथ रहे। कुल मिलाकर यूएस पासपोर्ट रखने का मतलब अब सिर्फ ट्रैवल में फ्रीडम नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा प्लानिंग भी है। ब्राजील ने अप्रैल 2025 से एक बड़ा चेंज किया है। अब अमेरिकन ट्रैवलर्स को ब्राजील जाने के लिए ए वीजा लेना पड़ता है, जिसकी फी करीब $80.90 है और प्रोसेसिंग में 5 बिजनेस डेज लग सकते हैं। इससे पहले 2019 तक अमेरिकन्स को ब्राजील में बिना वीजा के एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा खत्म हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैवलर्स को पहले से ही वीजा अप्लाई करना होगा और जल्दी ट्रैवल प्लान करना जरूरी हो गया है। इसी तरह यूके ने भी नए रूल्स लगाए हैं। अब यूके में एंट्री के लिए ETA लेना जरूरी है, जिसकी कॉस्ट लगभग £10 है और ये 2 साल तक वैलिड रहता है। बिना ETA के बोर्डिंग भी नहीं मिलेगी, चाहे आप सिर्फ लेओवर पर क्यों न हो। इसका मतलब है कि यूके में भी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कंट्रोल काफी टाइटन हो गया है। दोनों कंट्रीज के ये नए रूल्स दर्शाते हैं कि अब ट्रैवल आसान नहीं, बल्कि ज्यादा रेगुलेटेड और कॉस्टली हो गया है। इसलिए ट्रैवलर्स को अपने ट्रिप से पहले नए रूल्स को अच्छे से समझना और उनका पालन करना जरूरी है, ताकि उनकी जर्नी स्मूथ रहे। यूरोपियन यूनियन ने मिड 2025 में एडियस नाम का नया ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसकी फी लगभग $7.50 है। ये ऑथराइजेशन हर ट्रैवलर के लिए जरूरी है, चाहे आप EU में शॉर्ट लेओवर कर रहे हो या लॉन्गर स्टे के लिए जा रहे हो।
टीडीएस ऑथराइजेशन 3 साल तक या पासपोर्ट एक्सपायरी तक वैलिड रहता है, जिससे मल्टीपल ट्रिप्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले ईयू में कई देशों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा थी, लेकिन अब इस नए ऑथराइजेशन के बिना यात्रा संभव नहीं है। इसका मकसद ईयू की बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाना और अनऑथराइज्ड एंट्रीज को रोकना है। खास बात यह है कि शॉर्ट लेओवर के लिए भी इस ऑथराइजेशन की जरूरत होती है, जिससे ट्रैवलर्स को अपनी यात्रा से पहले इसे अप्लाई करना पड़ता है। यह नियम पूरी ईयू में लागू है और इससे यात्रा के नियम और भी कड़े हो गए हैं। चाइना का वीजा प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट और डिटेल्ड है। वहाँ की वीजा फी लगभग $185 है, जो अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। चाइना में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग अनिवार्य है, जिससे सिक्योरिटी चेक्स और कड़े हो जाते हैं। इसके अलावा रीजन स्पेसिफिक परमिट्स भी मांगे जाते हैं, जो दिखाते हैं कि वहाँ इमिग्रेशन नियम बहुत सख्त हैं, खासकर सेंसिटिव या रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के लिए। ट्रांजिट ट्रैवलर्स को भी बिना वीजा बोर्डिंग नहीं मिलती, मतलब चाहे आप केवल ट्रांजिट कर रहे हो, आपको वीजा लेना जरूरी है। ये कड़े नियम चाइना की बॉर्डर्स पर नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। इन सब कारणों से चाइना में यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है और ट्रैवलर्स को वीजा और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि उनकी यात्रा स्मूथ रहे। इंडिया में अब ये वीजा लेना जरूरी हो गया है, जिसकी फीस ड्यूरेशन के हिसाब से $25 से लेकर $80 तक होती है। ये फीस अलग अलग टाइप के ए वीजा के लिए होती है, जैसे टूरिस्ट, बिजनेस या मेडिकल वीजा। इंडिया में बायोमेट्रिक चेक्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब ट्रैवलर्स को अपनी फिंगरप्रिंट्स और बाकी बायोमेट्रिक डिटेल्स देना जरूरी होता है। साथ ही पासपोर्ट की वैलिडिटी रूल्स भी कड़ाई से फॉलो करनी होती है। इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट पूरा ट्रैवल टाइम तक वैलिड होना चाहिए। अगर पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर हो रहा है तो वीजा अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया सरकार ने ये स्टेप सिक्योरिटी बढ़ाने और इमिग्रेशन प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए लिया है। इसलिए ट्रैवलर्स को अपनी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, ताकि वीजा एप्लीकेशन स्मूथ हो सके। ऑस्ट्रेलिया में ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी लेना जरूरी है, जिसकी फीस लगभग $113 है। ये ETA 1 साल तक वैलिड रहता है और इसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया में 90 दिन तक स्टे कर सकते हैं। बिना ETA के बोर्डिंग डिनाइड हो जाती है, मतलब एयरलाइंस आपको फ्लाइट में चढ़ने नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ताकि बॉर्डर कंट्रोल मजबूत रहे। ETA मिलने के बाद ट्रैवलर्स को शॉर्ट स्टे का परमिशन मिलता है, लेकिन इसके लिए पहले से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ये रूल इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना ETA के ऑस्ट्रेलिया जाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ट्रैवलर्स को अपनी ट्रिप से पहले ETA के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि उनकी जर्नी बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो सके। टर्की ने अपने इमिग्रेशन रूल्स में बड़ा बदलाव किया है और अब वहां ए वीजा पॉलिसी लागू हो गई है। इस ए वीजा की फी लगभग $150 है, जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके साथ ही टर्की ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बंद कर दी है, यानी अब आप वहां पहुंचकर तुरंत वीजा नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि टर्की की एंट्री के लिए पहले से ऑनलाइन या एम्बेसी के जरिए वीजा लेना जरूरी हो गया है।
पासपोर्ट वैलिडिटी रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो जो पूरे ट्रैवल ड्यूरेशन तक एप्लीकेबल हो। ये कदम टर्की ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने और इमिग्रेशन प्रोसेस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उठाए हैं। रशिया का वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली माना जाता है। वहाँ वीजा फीस कभी कभी $1,160 से भी ऊपर चली जाती है, जो काफी हाई है। इसके अलावा रशिया में वीजा के लिए एप्लीकेशन करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। रिलेशंस की वजह से प्रोसेसिंग में डिलेज भी होते हैं, मतलब पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रीजन से वीजा अप्रूवल में समय लग सकता है। रशिया की इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट है और वहां जाने वाले ट्रैवलर्स को बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ वीजा प्रोसेस पूरा करना होता है। ये सभी फैक्टर्स रशिया की यात्रा को चैलेंजिंग बना देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड टाइम या रिसोर्सेज हो। इसलिए रशिया के लिए वीजा अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा स्मूथ और हैसल फ्री हो सके। नाइजीरिया में वीजा प्रोसेस काफी डिटेल्ड और डिमांडिंग है। वहाँ वीजा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, इनविटेशन लेटर्स, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन और दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना जरूरी होता है ताकि आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जा सके। नाइजीरिया की वीजा फीस लगभग $160 से लेकर $1,180 तक हो सकती है, जो वीजा टाइप और ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। इसके अलावा वीजा अप्रूवल्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब कभी कभी एप्लीकेशन के बाद अप्रूवल मिलने में काफी डिले हो सकता है या रिजेक्शन का रिस्क भी रहता है। नाइजीरिया की स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की वजह से एप्लीकेंट्स को पेशेंस और पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करना पड़ता है ताकि उनके चांसेस इम्प्रूव हो सकें। सऊदी अरेबिया में वीजा लेना जरूरी है, जिसकी फी लगभग $117 है। हालांकि फीस मॉडरेट है, लेकिन सऊदी अरेबिया में बैकग्राउंड चेक्स और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब आपको अपनी पूरी पर्सनल हिस्ट्री, फिंगरप्रिंट्स और दूसरे बायोमेट्रिक डिटेल्स देना पड़ते हैं। इसके अलावा कल्चरल रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिससे ट्रैवलर्स को वहां के लोकल लॉज और सोशल नॉर्म्स का ध्यान रखना होता है। सऊदी अरेबिया की इमिग्रेशन प्रोसेस सिक्योरिटी और कल्चरल कंप्लायंस पर बहुत फोकस करती है, ताकि विजिटर्स की आइडेंटिटी और बिहेवियर दोनों सही तरीके से वेरीफाई हो सकें। इसलिए सऊदी अरेबिया के वीजा एप्लीकेंट्स को अच्छी प्लानिंग और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए ताकि वीजा अप्रूवल स्मूथ हो और उनकी जर्नी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो सके। पहले यूएस पासपोर्ट का मतलब था ग्लोबल ट्रैवल में फुल फ्रीडम और आसान एंट्री, मतलब आप बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज के कई कंट्रीज में जा सकते थे बस अपना पासपोर्ट दिखाकर। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। कई कंट्रीज अब सिर्फ पासपोर्ट दिखाने से एंट्री नहीं देती। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स और चेंजिंग व्यूज। ये सब मिलकर ट्रैवल को अब प्रिविलेज से ज्यादा एक अर्न्ड प्रोसेस बना देते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको ट्रैवल के लिए सही डॉक्यूमेंट्स, वीजा और अप्रूवल्स पहले से अच्छे से तैयार करने होते हैं।
ट्रैवल करना अब इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। आपको हर कंट्री के अपडेटेड वीजा रूल्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स और स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आप बिना प्रॉपर पेपरवर्क के जाएं तो एंट्री डिनाई हो सकती है या आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट ट्रिप प्लान करें तो सिर्फ अपना लगेज पैक करने की बजाय अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करें। इसमें वीजा वैलिडिटी, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, रिक्वायर्ड परमिट्स और लेटेस्ट ट्रैवल अलर्ट्स शामिल हों। ये सब तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अब ज्यादा कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड हो गया है। हर कंट्री अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए नए रूल्स बनाती रहती है ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री को रोका जा सके। इस वजह से ट्रैवलर्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे हर बार यात्रा से पहले लेटेस्ट वीजा रिक्वायरमेंट्स और इमिग्रेशन रूल्स को जरूर चेक करें। इससे आपकी यात्रा स्मूथ और ट्रबल फ्री रहेगी और आप अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से बच पाएंगे। इस नए ट्रैवल सिस्टम में पेपरवर्क पर खास ध्यान देना आपके सेफ और सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रिप का पहला स्टेप है।